बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है क़ल्बे जाँ से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। मुनव्वर राना का ये जो शेर है, ये आकाश आनंद के ऊपर एकदम फिट बैठता है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। मायावती ने सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, दूसरे प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष आए और एक बड़ा फैसला लिया गया कि आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त किया जाता है। ये वही आकाश आनंद हैं जिनको लेकर मायावती ने घोषणा की थी कि आकाश आनंद हमारे उत्तराधिकारी होंगे। अचानक सी कौन सी ऐसी बातें सामने आईं जिसके बाद मायावती को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि आकाश आनंद को सभी पदों से उन्हें मुक्त करना पड़ा। एक बात आपको बताते चलें कि जो आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, मायावती ने उनकी शादी आकाश आनंद की बड़े धूमधाम से अशोक सिद्धार्थ की बेटी से की थी। अशोक सिद्धार्थ बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, एमएलसी रहे हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। जो पार्टी की लाइन थी वो रिश्तेदारी में बदल गई। आनंद कुमार बारात को लेकर पहुंचे, मायावती भी आकाश आनंद की शादी में शरीक हुई। लेकिन जैसे जैसे आकाश आनंद का कद बढ़ा, अशोक सिद्धार्थ का कद अपने आप बढ़ता चला गया। मायावती को कुछ इनपुट्स मिलने लगे अशोक सिद्धार्थ को लेकर कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ पार्टी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ गुटबाजी करने का काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर और मायावती को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मायावती सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन पार्टी की दुर्गति हो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनको चाहे जितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि पिछले जो दिनों देखा गया तमाम बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने एक झटके में बिना किसी इस बात को सोचे कि कितना नुकसान होगा, एक झटके में बाहर कर दिया। बहुत सारी मिसालें हैं, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मिसाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इंद्रजीत सरोज हैं, ये बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। बाबू सिंह कुशवाहा, इन लोगों के नाम की तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी। नसीमुद्दीन वगैरह के पास 18 मंत्रालय थे उस टाइम, जिधर से निकलते थे तो लगता था कि पता नहीं मुख्यमंत्री खुद ही आ रहा है। बड़ा दौर देखा सबने। लेकिन मायावती को कोई बात अगर उनकी पार्टी से मुताल्लिक समझ में आती है और समझ में आता है कि ये आदमी बागी हो सकता है, तो उसको फौरन बाहर करती है। उसके पीछे बाद में लोग बड़े वजह बताते रहते हैं कि साहब ये मायावती ने पैसा मांगे थे, हमने दिया नहीं, उन्होंने किताब की बात की थी और वो दिया नहीं वो। लेकिन मायावती को बिल्कुल भी इस बात को लेकर कोई चिंता नहीं रहती है कि उनकी पार्टी का या उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर किसी ने बगावत के लिए सर उठाया तो मायावती ने उसका फन जो है वो कुचल दिया बिना लाग लपेट के। यही वजह रही कि इतना बड़ा घटनाक्रम आज लखनऊ के अंदर देखने को मिला। मायावती ने पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, दूसरे प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष बुलाए और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को बुलाया और साथ ही साथ इस बात की घोषणा कर दिया कि अब आकाश आनंद किसी भी पद पे नहीं रहेंगे। और आकाश आनंद के पिता को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, रामजी गौतम को जो कि राज्यसभा सांसद है बसपा से, उनको जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। इन दो लोगों को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और आकाश आनंद को एकदम किनारे कर दिया गया कि साहब। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक में कि अब जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है तब तक मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया था, उसके बाद फिर उत्तराधिकारी जब बना दिया गया तो आकाश आनंद को जिम्मेदारियां दी गई, कमान सौंपी गई, उपचुनाव की कमान सौंपी गई, तमाम कमान सौंपी गई और उसमें लोकसभा चुनाव की कमान सौंपी गई। आकाश आनंद एक फायर ब्रांड नेता बनकर उभर रहे थे। उन्होंने सरकार के कुछ नेताओं पर जो है वो टिप्पणी की, उसके बाद मायावती ने कहा कि ये अभी मैच्योर नहीं है, उनको फिर बाहर कर दिया गया। अब अशोक सिद्धार्थ को कुछ दिन पहले मायावती ने बाहर किया पार्टी से, यानी आकाश आनंद के ससुर को ये पता चला था कि कुछ पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल है। उसके बाद अब आकाश आनंद को भी सभी पदों से मुक्त कर दिया गया। अब आनंद कुमार को जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है वो ऊपर लाने की कोशिश की गई है
कि आनंद कुमार के हाथ में अब बागडोर रहेगी, जिम्मेदारियां रहेंगी और रामजी गौतम के हाथ में रहेंगी। मायावती ने एक बात और कही, साफ संदेश देने की कोशिश की कि अब आनंद कुमार का जो परिवार है, यानी कि इनके जो भाई हैं, उनके बच्चों की शादी किसी राजनीतिक घराने में नहीं होगी। कि किसी राजनीतिक घराने में कोई बहुजन समाज पार्टी में है तो पता चला कि दूसरे बेटे की शादी उसके यहाँ हो जाए और फिर वो जो है वो अशोक सिद्धार्थ की तरह अपने आप को बेअंदाज समझने लगे। मायावती ने इस पे भी जो है वो सहमति जताई, यानी कि खिचड़ी बहुत दिनों से पक रही थी और जब खिचड़ी में उबाल आया तब मायावती को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। पहले अशोक सिद्धार्थ को हटाया, फिर आकाश आनंद को हटाया। अब आनंद कुमार की और रामजी गौतम की परीक्षा है कि किस तरह से वो बसपा के मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल तमाम चीज़ें रहीं, बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक वजह रही कि मायावती के जीते जी पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई थी। अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद मिलकर पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे और एक नया धड़ा तैयार कर रहे थे। जो बात मायावती को पता चली और मायावती ने इस बात को सख्ती से कदम उठाते हुए इन दोनों को एकदम पदमुक्त कर दिया। आकाश आनंद चूंकि भतीजे थे तो उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया, पार्टी से तो नहीं निकाला, लेकिन उनके ससुर को पहले ही वो पार्टी से निकाल दिया। अब आनंद कुमार से तमाम बातें वादे वईद करवाए हैं मायावती ने कि साहब वो हम शादी भी नहीं करेंगे कहीं दूसरी जगह अपने परिवार के बच्चों की किसी राजनीतिक घर में, और दूसरी बात कि उनके जीते जी अब कोई उत्तराधिकारी नहीं। तो बहुत सारी बातें आज यहाँ पर देखने को मिली और ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। सपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मायावती को आड़े हाथ ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मायावती को जब सिंहासन उनका डोलता हुआ नजर आता है तो इस तरह के जो है वो स्टेप उठाती हैं। लेकिन स्टेप किसी भी तरह का हो, मायावती हमेशा चाहे जितना बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन उन्होंने कभी मोड़ के नहीं देखा। चाहे जितना ताकतवर नेता रहा हो, उसको एक झटके में बाहर करने का काम किया है और बहुत सारे नेता बहुजन समाज पार्टी से निकाले हुए आज दूसरे दलों में हैं और कई भटक भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो घटनाक्रम था ये बेहद दिलचस्प था और बहुजन समाज पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए और मूवमेंट से जुड़े लोगों के लिए ये एक सबक भी है कि मायावती का करीबी चाहे जो हो, अगर गलत करेगा तो मायावती उसको बख्शेंगी।